हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार बस अब कुछ ही दिन दूर है और होली के त्यौहार पर अलग अलग तरह के पापड़, चिप्स, नमकीनें बनाई जाती है और गुजिया। तो उन्हीं पापड़ों की रेसिपी में से आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, सूजी के पापड़, जिन्हें बनाना बेहद आसान है। धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसे घंटों तक बेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैंने इस तरह की भगोनी ले ली है। चाहे तो आप स्टील की भगोनी का या कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर 8 कटोरी पानी डाला है। मतलब कि 1 कप सूजी लूँगी मैं। यही वाली कटोरी है, सेम इस कटोरी से मैंने पानी डाला है और सेम 1 कटोरी सूजी ली है। तो मेज़रमेंट रहेगा 1 कटोरी सूजी और 8 कटोरी पानी। और उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच जीरा, चिली फ्लेक्स। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चिली पाउडर नहीं लेना है, चिली फ्लेक्स ही लेनी है आपको। तो जब पानी गर्म होने लग जाए, यहाँ पर मैंने गैस कम कर दी है और इसमें जो अभी हमारी सूजी थी उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और कंटिन्यू हिलाते रहना है। ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा करके ही आपको सूजी को डालना है और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके। तो यहाँ पर मैं भी इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ और उसे गोल गोल चलाती जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके डालने से ये होगा कि सूजी इक्वली घुल जाएगी, उसमें कोई लम्स नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके ही आप सूजी डाल लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी सूजी डाल दी है और कम गैस पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपको पकाना है। अगर आपको लगे कि आपका ये घोल सूजी का गाढ़ा हो रहा है ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी मिला सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी और आपको बीच बीच में मैं दिखा भी रही हूँ कि कितना गाढ़ा है। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने जीरा, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ध्यान रखें कि नमक बहुत ज़्यादा ना डालें। और ये भी इस चीज़ पापड़ की ये भी खास बात है कि इसे हम बिना किसी सोडे और पापड़ खार के बना रहे हैं। तो इसे जीरा और चिली फ्लेक्स डालने के बाद उसे मैं 2 मिनट तक और पका लूँगी और गैस बंद कर दूंगी। और गैस बंद करने के बाद भी आपको 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है ताकि ये जो बहुत ज़्यादा गर्म है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और फिर 2 से 3 मिनट के बाद इसे मैंने गैस पे से उतार लिया है और यहाँ पर मैंने एक टेबल पर प्लास्टिक की शीट बिछा दी है और उसे तेल लगाकर चिकना भी कर दिया है। तेल लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो पापड़ ईजिली छूटेंगे नहीं और टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने शीट को चिकना कर लिया है और यहाँ मैं इसे रूम में ही बिछाया है टेबल के ऊपर। तो इस यहाँ पर मैंने एक इस तरह का चम्मच ले लिया है और इससे थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए आपको इस तरह से गोल गोल कर लेना है। जरूरी नहीं है गोल गोल ही करें, जिस तरह का भी आपको शेप बैठता है वो आप उसी तरह से बना लें। ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं रखें, ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो उठाते वक्त टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज ही रखा है, आप देख भी सकते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके मैं यहाँ पर सारे पापड़ों को इस तरह से फैला लूँगी। और यहाँ पर ये 1 कटोरी सूजी में मेरे 30 से 32 पापड़ बने हैं। तो सभी पापड़ों को आप देख सकते हैं मैंने इधर फैला दिया है और बहुत बहुत मोटी लेयर भी नहीं रखी है। तो इन्हें मैं 2 दिन के लिए पंखे में सुखा दूंगी। तो मुझे तो 3 दिन लगे थे क्योंकि कंटिन्यू पंखा भी नहीं चला सकती और ना ही मेरी बैल्कनी में इतनी धूप आती है। तो 3 दिन लगे थे इन्हें उलट पुलट करके प्रॉपर सूखने में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 दिन के बाद मैं इन्हें पलट रही हूँ। जब 1 दिन के बाद थोड़ा ऊपर से सूख गए हैं तो मैंने इसे धीरे धीरे इस तरह से पलट लिया था। और इसी तरह से इसे जब आपको लगे थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तो इन्हें थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ कुछ घंटे में उलट पुलट करते रहें। और जब ये सूख जाएंगे, मतलब कि आपको लगेगा कि ये 80% तक सूख गए हैं, तो उसके बाद मैंने सिर्फ इसे 1 से 1.5 घंटे की धूप दिखाई थी, क्योंकि मेरी बैल्कनी में आती भी 1-1.5 घंटे के लिए ही धूप है। तो उसके बाद मैंने इसे 1-1.5 घंटे के लिए धूप दिखाई थी 3 दिन के बाद और फिर ये अच्छे से सूख गए थे। तो ये पापड़ बनाना बेहद ही आसान है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे अगर आप अपने इसे घर पर बनाएंगे। मुझे भी नहीं लगा था ये इतने अच्छे बन जाएंगे, लेकिन सच में जब मैंने इन्हें फ्राई करा तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। बहुत ही अच्छे ये लगे थे और सच में बहुत टेस्टी लगे थे। इसमें बहुत ही कम मेहनत होती है बनाने में। तो आप देख सकते हैं 3 दिन के बाद ये कुछ पापड़ ऐसे थे। तो इन्हें मैंने एक परात में रख लिया था और फिर धूप में 1-1.5 घंटे के लिए सुखा दिया था और 1-1.5 घंटे के बाद ये अच्छे से सूख गए थे और आप देख भी सकते हैं। तो अब इन्हें फ्राई करके देख लेते हैं। देखिए सूखने के बाद तो इनका साइज बहुत छोटा हो गया है। फ्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल साइज के पापड़ फैलकर हो जाएंगे। और जब आप अपने घर पे बनाएंगे और खिलाएंगे ना तो कोई यकीन भी नहीं मानेगा कि ये होममेड पापड़ है। तो इसी तरह से ये पापड़ मैंने आपको तल के दिखा दिया है, साइज का जस्ट डबल हो गया है।
तो मैं आपको 2-3 पापड़ और तल के दिखा देती हूँ। सच में अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे और टेस्टी लगे थे। और जब हम कोई चीज़ घर में बनाते हैं तो उसकी तो वैसे भी बात ही अलग होती है और उसकी खुशी भी अलग ही होती है। तो यहाँ पर 3-4 पापड़ मैं तल लूँगी। तो ये थी मेरे सूजी के पापड़ की सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तोड़ के भी दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।